विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। बाहर का चेहरा तो शरीर को मिला है, आपको जो चेहरा मिला है वह है आपका असली रूप। उस रूप को जानने के लिए ही लोग सत्य जानना चाहते हैं। सभी विश्व शांति के लिए प्रार्थना करेंगे। अपने ध्यान और प्रार्थना की शक्ति से जीव कल्याण के लिए अपनी ऊर्जा अर्पित करने के लिए आप भावना जगाते हैं। सभी के लिए किरणें फैलाते हैं। अपनी चेतना शक्ति से शुभ्र प्रकाश को पृथ्वी पर प्रकाशित होते हुए देखते हैं। यह क्रिया ताकत रखती है, यह असरदार है। इसका विश्वास जितना जगा है उतने विश्वास से पृथ्वी पर शुभ्र प्रकाश को उतरते हुए देखें। उपचार प्रकाश है यह कृपा का एहसास है, यह कुदरत है, यह कुदरत की हीलिंग लाइट है, यह कुदरत की इच्छा है। हर जीव तंदुरुस्त रहे, हर जीव संतुष्ट हो, हर जीव में अच्छा लगने वाली फीलिंग हो, हर जीव आनंद मग्न होकर गीत गाए, चहचहाए। जैसा शरीर हो, उसकी जितनी पात्रता हो, जितनी कैपेसिटी हो, उतनी खुशी वह दिखा पाए, महसूस कर पाए। पक्षी को एक ही आवाज़ है तो एक ही आवाज़ में अपनी खुशी जाहिर करता है। इंसान को अनेक आयाम हैं, अनेक आयामों से वह अपनी खुशी व्यक्त कर सकता है। इंसान में ही सबसे ज़्यादा संभावनाएं रखी गई हैं। सभी इन संभावनाओं को खोलें, ऐसा भाव मन में लाएं। हे परमात्मा, हर जीव अपनी पूरी संभावना से अपनी खुशी व्यक्त करे। हर मनुष्य से मान्यताएं टूट जाएं, डर निकल जाएं, लालच में फंसना बंद हो जाए, तो वह अपनी अभिव्यक्ति, अपने आनंद की अभिव्यक्ति जोरदार कर पाएगा, जिसे देख सभी को प्रेरणा मिलने वाली है। सभी प्रेरित होकर अपने स्वभाव को, कुदरतन स्वभाव को महसूस करेंगे। ऐसा सबके साथ हो, ऐसा हो रहा है। हे ईश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
यह ध्यान की शक्ति सबको मिले। सबके अंदर जो व्यक्ति है, अहंकार है, अलग मानने वाला व्यक्तित्व है, वह समाप्त हो। सभी दूसरों के मंगल के लिए कामना करें, प्रार्थना करें। ऐसी सद्बुद्धि सबको प्राप्त हो। अपने शब्दों में इस प्रार्थना को जारी रखें। पृथ्वी पर इंसान आनंद की अभिव्यक्ति के लिए आया है। सभी इस अभिव्यक्ति में बीमारियों से मुक्त होकर मधुर रिश्तों में प्रेम, आनंद, मौन की अभिव्यक्ति करें। मिलकर भाईचारे के साथ उत्सव मनाएं। मोक्षानंद पृथ्वी पर ही सबको प्राप्त हो। नकारात्मक विचारों की ट्रेन समाप्त हो, रुक जाए। सकारात्मक विचारों की गाड़ी अपनी गति से चलती रहे और इन विचारों के बीच के अंतराल का बोध सबको मिले, स्वबोध सबको मिले। महसूस करें वह बोध और सबके लिए कामना करें। मुक्ति की शुभ इच्छा सबकी पूरी हो। अंत में अर्जित बल, ध्यान और प्रार्थना का बल सभी के लिए अर्पित करें।
करुणा भाव से, साक्षी भाव से। जो बैठे रहना चाहते हैं वे बैठे रहेंगे। प्यारे खोजियों, एक इंसान ने रात में सपना देखा और सपने में एक चेहरा देखा और वह चेहरा उसे बहुत पसंद आ गया। सुबह उठकर उसने कहा कि मैं उस चेहरे से मिलूंगा ही, बिना उस इंसान के मैं जी नहीं सकता, क्योंकि वह चेहरा इतना पसंद आया, वह आशिक हो गया। वह ढूंढने निकला कि वही चेहरा कहीं तो मिल जाएगा। वह हर गांव हर नगर गया, सभी चेहरों को देखा, मगर वह चेहरा नहीं मिला। लोगों से पूछा कि इस तरह का चेहरा तुमने देखा है। लोगों को वो शब्दों में नहीं बता पाया। उस वक्त आईने भी नहीं हुआ करते थे। जब जिस समय की बात बताई जा रही है, उस वक्त आईने, दर्पण नहीं हुआ करते थे और वो इंसान ने अपना चेहरा कभी देखा नहीं था। ना ही कोई कैमरा थी कि किसी ने फोटो निकाल कर दिखाया होता। तो ढूंढता रहा। अंत में एक गांव, एक पहाड़ी के नीचे गांव था, वहां पहुंचा। लोगों ने कहा हम तो ऐसे चेहरे को नहीं जानते, मगर पहाड़ी पर एक गुरुजी रहते हैं, तुम उनके पास जाओ, अगर टिक पाओगे उधर तो जान जाओगे। गांव वालों ने बताया पहले भी ऐसे लोग आए हैं, वहां कोई टिक नहीं पाता, मगर जो टिक पाता है वो बहुत खुश होकर आता है। उस इंसान ने कहा नहीं, मैं जानकर ही रहूंगा, मुझे इतनी प्यास है उस चेहरे को जानने की, मैं जानकर ही रहूंगा, हर मुसीबत का सामना कर लूंगा, जानकर रहूंगा। वो उस पहाड़ी पर गया, गुरुजी से मिला। गुरुजी ने बताया कि इस तरह के कार्य करने होंगे, इस तरह की सेवा करनी होगी, इस तरह के पत्थर उठाकर कुछ बनाना होगा, कुछ पत्थर घिसने होंगे, अलग अलग तरह के पत्थर है पहाड़ पर। तो उसने कहा मैं सब करने को राजी हूँ, हर तरह का कार्य, हर तरह की सेवा करने को तैयार हूँ। काफी समय तक वहां रहा। गुरुजी ने अंत में जो काम दिया वह था एक पत्थर, उसको घिसने का काम दिया, इसको घिसते रहो, बाकी कार्य खत्म हुए नहीं कि पत्थर लेकर घिसते रहो। अब वो उस पत्थर को घिसते रहता है, चमकाते रहता है और दिखाता है गुरुजी को शाम में, अब कैसा लगता है, नहीं थोड़ा और घिसना होगा, कल फिर और काम पर लग जाना। बाकी कार्य खत्म करके फिर पत्थर घिसता है। कई दिन हो जाते, मन में तो आता है क्या कर रहा हूं, क्यों आया हूं यहाँ, क्या यही करने आया हूं। मन तो कहता था भागो, जाओ अपने घर, मगर फिर वो प्यास थी, वो चेहरा बीच बीच में सामने आता था, उस चेहरे को तो जानना ही है। गुरुजी से बीच में कभी सवाल पूछे कि पत्थर घिसने से क्या होगा, पत्थर घिसने से सत्य का क्या संबंध। गुरुजी ने कहा वापस पूछा तो निकाल दिए जाओगे। इसलिए मजबूरी में उस पत्थर को घिसता रहा। और एक दिन क्या हुआ, वो पत्थर घिसकर इतना चमकने लगा जैसे आईना बन गया, पत्थर आईना बन गया। उसे ये बात मालूम नहीं थी, अचानक उसमें अपना चेहरा दिखने लगा। अरे वही तो चेहरा है, वही चेहरा। बहुत खुश होके नाचते हुए आ गया, अरे मुझे पत्थर में मिल गया, वह चेहरा पत्थर में मिल गया। गुरुजी ने कहा कोई और नहीं मिला, ये तुम्हारा ही चेहरा है। एक कहानी थी प्रतीक की कि अपने चेहरे की तलाश में, मगर यहां बात चल रही है बाहर के चेहरे की नहीं,
बाहर का चेहरा तो शरीर को मिला है, आपको जो चेहरा मिला है वह है आपका असली रूप। उस रूप को जानने के लिए ही लोग सत्य जानना चाहते हैं। उस चेहरे को कैसे जाने, कैसे समझाएं, इसलिए बाहर के चेहरे की एनालॉजी लेकर, उदाहरण लेकर आपको समझाया गया कि अपने आप पर ही जब लौटा, अपने चेहरे पर ही जब वो लौटा, तब उसने सत्य जाना। जब तक बाहर ढूंढ रहा था सत्य नहीं जाना। हमारे अंदर ही सत्य है और उस सत्य को जानने के लिए कोई इशारा करे, चीज हमारे पास है ही, इसलिए सत्य श्रवण से वह प्राप्त हो सकती है। सिर्फ कोई आकर बताए कि ये जीवन है, यह तुम हो, यह नियम है, इन नियमों का पालन करो, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारे पास होगी। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।